तो बच्चों आज हम बात करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 17 के बारे में। सब्जेक्ट आपका हिंदी क्लास 10 जो कि आपको 24 फरवरी को प्रोवाइड किया जाएगा। 20 मार्क्स का ये आपका टेस्ट है। इससे पहले अगर आपने मैथ असेसमेंट 15 नहीं किया तो मैंने इस वीडियो के कमेंट में, ना कि डिस्क्रिप्शन में, आपको कमेंट में चेक करना है, डिस्क्रिप्शन नहीं देखना है। कमेंट में लिंक पेस्ट ओपन करोगे तो वहाँ से आप देख सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है ना। अब इसको स्टार्ट करते हैं। देखो प्रश्न संख्या 1 से 5 3 नंबर का है और 6 जो क्वेश्चन है 5 नंबर का है, तो टोटल 6 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमको इस गद्यांश को पढ़ना है। तो देखो मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि आंसर इसी में से आपको बताऊंगा तो अपने आप रीडिंग हो जाएगी। तो क्वेश्चन देखो और साथ में इनके आंसर देखो। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 1, व्यंग्य किसे कहा जाता है और इसमें किस बात को प्राथमिकता दी जाती है। तो पहले इतने का आंसर देखो, व्यंग्य किसे कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको यहाँ से लिखना है, ठीक है। यहाँ से लेकर ये आंसर 1 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या लिखा है? व्यंग्य से तात्पर्य उस अनुभव या भाव से होता है जो मन को प्रसन्नचित करता है। किसी प्रकार की कोई घटना, काव्य प्रसंग, गद्य की विधाओं का रूप जैसे कहानी, नाटक, एकांकी जिसमें हास्य रस का पुट हो, व्यंग्य कहलाता है। तो मतलब आपको कहाँ से लिखना है? यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ तक लिखना है, ठीक है ना। ये आंसर 1 है। और अभी ये आंसर कंप्लीट नहीं है, ध्यान से समझना क्योंकि मैं लिख कर नहीं बता रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक लिखो, आगे और भी लाइन ऐड करना। क्या लिखोगे? देखो आगे कह रहा है कि इसमें किस बात को प्राथमिकता दी जाती है। तो आपको लिखना है इसमें हास्य रस को प्राथमिकता दी जाती है, ऐसे लिखना, हास्य रस, यानी इसमें हंसी है, ठीक है ना। हास्य रस को प्राथमिकता दी जाती है। क्लियर है? आंसर 1 इसमें हास्य रस को प्राथमिकता दी जाती है। ये भी एक लाइन ऐड करना, ऐड कर लेना, क्लास 10 में समझदार हो, ठीक है। क्वेश्चन 2 देखो, हमारे समाज में नाक किसका प्रतीक मानी जाती है, ठीक है। तो आंसर 2 देखो। अब आंसर नंबर 2 ध्यान से समझना है क्योंकि मैं लिख कर नहीं बता रहा हूँ, कहीं गलती करो, ठीक है ना। तो देखो यहाँ आंसर नंबर 2 ये है, आपको यहाँ से लिखना है, ये लिखा है आंसर 2 है ये। हमारे समाज में नाक इज्जत का प्रतीक मानी जाती है, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर नंबर कौन सा हो गया? 2, ठीक है। क्लियर है? समझ में आया? आंसर नंबर 2 हो गया, हमारे समाज में नाक इज्जत का प्रतीक मानी जाती है। अगला क्वेश्चन 3 देखो, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में लेखक ने किस मानसिकता पर चोट की है। जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में लेखक ने किस मानसिकता पर चोट की है। तो तीसरे का आंसर देखो, आंसर नंबर 3, ठीक है। आपको यहाँ से लिखना है आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 3 यहाँ से, ठीक है ना। ये आपका स्टार्ट है आंसर 3। सारा व्यंग नाक पर केंद्रित करते हुए लेखक ने अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद भी सत्ता से जुड़े विभिन्न प्रकार के लोगों की औपनिवेशिक मानसिकता और विदेशी आकर्षण पर गहरी चोट की है, ठीक है ना। क्लियर है? आंसर 3, ठीक है। तो आंसर 3 यहाँ से लिखना है आपको, सारा से लेकर चोट की है, आंसर नंबर 3 हो गया, ठीक है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 4 कह रहा है कि नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं थी, क्या आशय है? अपने शब्दों में लिखो। तो देखो आंसर 4 अगर हम यहाँ से लिखने की कोशिश करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कंप्लीट आंसर नहीं दे रहा है। तो आप आंसर 4 पैसेज में से मत लिखो, क्वेश्चन यहाँ से लिख लो 4, आंसर 4 देखो कि आप कैसे लिखोगे, ठीक है। आंसर 4 देखो। तो आंसर 4 में बच्चों आपको ये पूरा लिख लेना है, ठीक है ना। ये आपका आंसर नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैंने फ़ोटो खींच के लगा दी है, ठीक है। तो आंसर नंबर 4 है। इस कथन के माध्यम से लेखक ब्रिटिश सरकार को भारत में सम्मान को प्रदर्शित करता है और इस कथन में ब्रिटिश सरकार पर व्यंग कसा है, ठीक है ना। एलिजाबेथ एवं प्रिंस फिलिप के आने पर 40 करोड़ भारतीयों में से किसी की जिंदा नाक काटकर जॉर्ज पंचम के लाट में लगा देने की अपमानजनक बात सोचना और करना, ठीक है ना। यदि सच में दिल्ली के पास नाक होती तो इतना बखेड़ा खड़ा ना करके सीधे जॉर्ज पंचम के लाट को ही हटवा दिया होता। इसका अर्थ ये होता है कि भारत में अपना शासन खो चुके अंग्रेज़ों के प्रति लोगों के मन में अब कोई मान सम्मान नहीं बचा और साथ ही इससे हमारे प्रशासन की कमज़ोर एवं त्रुटिपूर्ण व्यवस्था का भी पता चलता है, ठीक है। आंसर 4 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन नंबर 5, आम तौर पर हमारे समाज में विदेशी आकर्षण की मानसिकता देखी जाती है। इस संदर्भ में आपकी क्या राय है, अपने शब्दों में लिखें। तो आंसर 5 देखो। तो बच्चों आंसर नंबर 5 में लिखोगे, आम तौर पर हमारे समाज में आज भी आज़ादी मिलने के बाद भी सत्ता में जुड़े विभिन्न प्रकार के लोगों की औपनिवेशिक मानसिकता और विदेशी आकर्षण प्रचलित है, क्योंकि वे केवल अपना भला चाहते हैं तथा चाटुकारिता करने की उन्हें आदत हो गई है, जो देश के लिए सही नहीं है। ठीक है, आंसर 5 हो गया। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन 6, हिंदी में नाक से जुड़े अनेक मुहावरे प्रचलित हैं। हिंदी में नाक से जुड़े अनेक मुहावरे प्रचलित हैं। नाक से जुड़े मुहावरों को संकलित करें, उन्हें वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो ये आपका 5 नंबर का है, तो कम से कम 5 लाइन तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, कितने नंबर का ये लास्ट वाला? 5 का है। ठीक है, तो देखो इसका आंसर। तो जैसे कि मैंने एक लिखा एग्जाम्पल, जैसे पहला है नाक रगड़ना। तो अर्थ क्या होता है इसका? गिड़गिड़ाना। पहले अर्थ लिखोगे फिर वाक्य प्रयोग। हमारे देश में कुछ लोगों की बिना गलती गिड़गिड़ाने की आदत हो गई है। ठीक है ना, गिड़गिड़ाने की आदत हो गई है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो ये नंबर 1 है। आपको ऐसे ही 5 लिखने, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसी प्रकार अर्थ लिखना फिर वाक्य प्रयोग लिखना। ठीक है ना, एक यहाँ से लिखो, बाकी 2 3 4 5 वहाँ से लिखो। देखो आगे क्या लिखोगे इसके। तो ये टोटल 10 है। कितने हैं? 10 है। आपको कोई 5 लिखने हैं, 5 लिखने हैं, क्योंकि 5 मार्क्स का है तो 5 तो लिखना ही। ठीक है, तो नाक रगड़ना अर्थ मैंने बताया गिड़गिड़ाना। ऐसे अगला लिखोगे नाक में दम करना, फिर लिखोगे अर्थ हेडिंग डालकर लिखोगे बहुत परेशान करना। फिर वाक्य प्रयोग करोगे कि बच्चे नाक, पेपर आने पर बच्चे नाक में दम करके रख रखे हैं या बहुत परेशान कर रखे हैं। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा लिखोगे नाक भौं सिकुड़ना। तो अर्थ लिखोगे, अर्थ हेडिंग डाल के लिखना, अर्थ लिखना। फिर जैसे मैंने पहला बताया घृणा करना, अर्थ लिखोगे घृणा करना। फिर वाक्य प्रयोग हेडिंग डालना, उसमें लिखना कि मैं कमज़ोर बच्चों से या मैं कमज़ोर सिपाहियों से बहुत नफरत करता हूँ, या कोई और लाइन। ठीक है ना, क्लियर है। अगला नाक कटना, तो अर्थ लिखोगे बदनामी होना। फिर वाक्य प्रयोग बनाओगे कि पेपर में फेल होने पर हमारी माँ बाप की नाक कट जाती है, बदनामी होती है। इसी प्रकार आपको नाक रख लेना। अगला तो अर्थ लिखो इज्जत बचाना, तो लिखोगे पेपर में बच्चे या पेपर में रामू सबसे नंबर 1 आकर अपने माँ बाप की इज्जत बचाई। ठीक है ना, क्लियर है। या इसी प्रकार और भी कोई आप लाइन यूज़ कर सकते हो। टोटल 10 है, इनमें से कोई 5 अपने आप कर लेना। बट पहले क्या लिखोगे? पहले शब्द, फिर अर्थ, फिर वाक्य प्रयोग। क्लियर है। तो इसी के साथ आपकी ये असेसमेंट कंप्लीट हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।